इजराइल को हमास से ही नहीं बल्कि हिजबुल्लाह से भी जूझना पड़ रहा है। दरअसल हमास पर कार्रवाई के विरोध में हिजबुल्लाह ने लेबनान से इजराइल पर रॉकेट बरसाए थे। इसके बाद से लेबनान बॉर्डर पर भी इजरायली सेना ने मोर्चा संभाला हुआ है। इजरायली सेना के हमलों में अब तक हिजबुल्लाह के 2 दर्जन से ज्यादा कमांडर्स मारे गए हैं। इजराइल हमास युद्ध को कवर करने गई जी मीडिया की टीम ने लेबनान बॉर्डर का भी दौरा किया। क्या है वहां के हालात, देखिए इस रिपोर्ट में। जी न्यूज इस वक्त उत्तरी इजराइल के मेटुला पहुंचा है और मेटुला से ही लेबनान बॉर्डर की शुरुआत होती है। लेबनान में आतंकी संगठन हिजबुल्लाह इस इलाके को कई दिनों से टारगेट करने का प्रयास कर रहा है और इस पॉइंट के आगे जी न्यूज को जाने की इजाजत नहीं मिली है क्योंकि इसके आगे का जो इलाका है वो बेहद खतरनाक है। पूरा मिलिट्री जोन घोषित कर दिया गया है और इस जो चेक पॉइंट को आप देख रहे हैं यहाँ पूरा एक दरवाजा लगाया गया है, गेट लगाया गया है, पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद हैं। इस पॉइंट के आगे किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है। इस वक्त मैं कुछ फायरिंग की आवाज सुन पा रहा हूं, धमाकों की आवाज आ रही है। हो सकता है इजराइल की तरफ से ये जवाबी कार्रवाई की जा रही हो जो हिजबुल्लाह के ठिकाने हैं लेबनान में उन जगहों पर, क्योंकि ये पूरा इलाका बहुत खतरनाक है और इस इलाके पर हिजबुल्लाह टारगेट कर रहा है। कई बार रॉकेट से हमला कर चुका है और इस पूरे इलाके को यहाँ पर खाली करा लिया गया है। इजराइल के उत्तरी किनारे पर लेबनान से सटा ये वही इलाका है जहां हिजबुल्लाह के रॉकेट कई दिनों से बरस रहे हैं। हिजबुल्लाह के हमले के डर से यहाँ सन्नाटा पसरा है। लोगों को कोई नुकसान न हो इसलिए एहतियातन अब तक लेबनान से सटे 13 गांव खाली करा लिए गए हैं। ये पूरा मेटुला का क्षेत्र है जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं। इन घरों में अब कोई नहीं है। इन सभी घरों को यहाँ पर खाली करा लिया गया है। लोगों को सुरक्षित जगह पर सरकार की तरफ से लेकर जाया गया है क्योंकि ये पूरा रेंज यहाँ पर जो क्षेत्र है ये हिजबुल्लाह के तमाम मिसाइल्स और रॉकेट के दायरे में आता है। कहीं अगर हिजबुल्लाह बड़ा हमला करता है तो यहाँ पर लोगों को नुकसान न पहुंच जाए, इसलिए इस पूरे इलाके को खाली करा लिया गया है। लेबनान से सटे गांव को खाली कराने के बाद इजराइल ने भी हिजबुल्लाह पर पलटवार किया और उसकी मिसाइलें लेबनान में हिजबुल्लाह के कमांडरों की मौत बनकर बरसी। इजराइल के हमले में अब तक हिजबुल्लाह के कई टॉप कमांडर्स मारे जा चुके हैं। दरअसल इजराइल को पता है कि उसे हमास के साथ साथ हिजबुल्लाह से भी लड़ना है, इसीलिए नेतन्याहू ने सीधे सीधे लेबनान को चेतावनी दी है। नेतन्याहू को लगता है कि इससे हिजबुल्लाह पर लेबनान की सरकार और जनता का दबाव बनेगा और वो इस युद्ध से पूरी तरह दूर हो जाएगा, क्योंकि जो हिजबुल्लाह है वो हमास का समर्थन करता हुआ नजर आता है। ईरान से हिजबुल्लाह को समर्थन प्राप्त है और लेबनान में काफी समय से सक्रिय है और लगभग पिछले कम से कम 40 सालों से हिजबुल्लाह लेबनान से तमाम अपनी गतिविधियों को यहाँ करता रहता है। खासतौर पर जो पश्चिमी देश हैं या इजराइल है उन पर हमले करता रहता है और इन सब के बीच में बेंजामिन नेतन्याहू ने यह साफ कर दिया है कि अगर इजराइल पर हिजबुल्लाह युद्ध में आता है तो इजराइल पूरी तरह से जवाब देगा और लेबनान में बड़ा नुकसान होगा। मिडिल ईस्ट में जब भी कोई जंग या गृह युद्ध होता है तो हिजबुल्लाह हमेशा एक्टिव हो जाता है। इतिहास बताता है कि हर बार हिजबुल्लाह किसी न किसी आतंकवादी संगठन के समर्थन में ही युद्ध लड़ता है। इन पहाड़ियों के ठीक पीछे से लेबनान की शुरुआत हो जाती है। ग्राउंड जीरो पर हम आपको उत्तरी इजराइल से ये ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं। 2006 में हिजबुल्लाह ने इजराइल की सेना पर हमला किया था और कई इजरायली पोस्ट पर
धमाके किए थे, कई इजरायली सैनिकों को अगवा कर लिया था, जिसके बाद इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच युद्ध छिड़ गया था। यह युद्ध लगभग 36 दिनों तक चला था और इस युद्ध के दौरान हिजबुल्लाह ने करीब 4,500 रॉकेट इजराइल पर दागे थे। और इजराइल ने जब लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला करना शुरू किया तो इस हमले में लेबनान में भी बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई थी और हिजबुल्लाह के जो आतंकी ठिकाने थे उनको भी बेहद नुकसान पहुंचा था। लेकिन अब एक बार फिर यहां पर जंग जैसे हालात बनते दिखाई दे रहे हैं। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच एक और युद्ध की सुगबुगाहट यहां पर दिखाई दे रही है, क्योंकि हिजबुल्लाह हमास के साथ खड़ा है और हमास के खिलाफ इजराइल अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन चला रहा है। देखना यही होगा कि क्या हिजबुल्लाह पूरी तरह से इजराइल के खिलाफ युद्ध में कूदेगा या फिर रुक रुक कर जिस तरह के हमले कर रहा है इसी के सहारे वो हमास का समर्थन करता रहेगा। कैमरामैन जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, उत्तरी इजराइल।